क्या कर चुके हैं हम अभी तक हमने करा था कि हाउ इज द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। कंपनीज के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, फेस पे हेड्स और सब हेड्स, कोई भी आइटम नहीं आता। सारे के सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। सारे के सारे आइटम्स कहाँ जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हमें सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें सारे मेजर हेड्स और सब हेड्स पता हो। किसके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के और एसेट्स के। तो अभी हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे थे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में भी अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या शुरू करा था, शेयर होल्डर्स फंड्स, मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड्स। उसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करा था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो मुझे आगे हेल्प करेंगी कुछ और चीजें समझने में रिजर्व्स एंड सरप्लस की। जो शेयर होता है आपका, एक होती है उसकी फेस वैल्यू, एक होता है उसका इशू प्राइस और एक होता है उसका मार्केट प्राइस। तीन अलग अलग चीजें हैं। एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। कंपनी ने शेयर इशू करा, उसकी फेस वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपए। कंपनी ने इशू करा 15 रुपए का, कंपनी ने इशू करा 15 रुपए का। 10 रुपए का शेयर कंपनी 15 रुपए में इशू कर रही है। 10 रुपए का शेयर कंपनी 15 रुपए में इशू कर रही है। ऐसा क्यों, उसको बोलते हैं शेयर्स आर बीइंग इशूड एट अ प्रीमियम। कंपनी कह रही है कि भाई हमने इतनी मेहनत करके कंपनी को यहां तक लेके आए हैं, पब्लिक को तो हम अब ऑप्शन दे रहे हैं, हम कोई नई कंपनी थोड़ी ना क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है, अब हम पब्लिक को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो। तो दे कैन डिमांड अ प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी विच यू हैव टू पे टू बाय द शेयर्स। तो एक होती है फेस वैल्यू, द एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए है फेस वैल्यू और कंपनी शेयर इशू कर रही है 15 रुपए के, तो 5 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रही है, 5 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रही है। इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक। शेयर्स में भी इशूड एट पार, पार का मतलब होता है जितने का शेयर उतने में इशू, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में। और प्रीमियम 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में, 12 रुपए में, 20 रुपए में, 700 रुपए में। प्रीमियम की कोई अपर लिमिट नहीं होती। पेटीएम का भी शेयर आया था 6 महीने पहले अप्रोक्सीमेटली, 2150 रुपए का था उसका इशू प्राइस। फेस वैल्यू 10 रुपए ही थी, इशू प्राइस 2150। तो प्रीमियम की कोई अपर लिमिट नहीं होती। बात समझ आई? प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। आपका फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 100 रुपए, तो प्रीमियम 90 रुपीज। आपका फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 12 रुपए, तो प्रीमियम 2 रुपीज। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे कितने देने पड़े आपको। फेस वैल्यू एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। इशू प्राइस द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक एट द टाइम ऑफ आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। और एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किस प्राइस पे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर चल रहा है। मार्केट प्राइस का अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अकाउंटिंग किस पे होती है, अकाउंटिंग फेस वैल्यू पे दिखाई जाती है। जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो एक सेपरेट अकाउंट में चले जाते हैं, जो आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल शो करते हैं। इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किस वैल्यू पे शो करी जाती है, फेस वैल्यू पे, इशू प्राइस पे, या मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज द प्राइस प्रिवेलिंग इन द स्टॉक एक्सचेंज एट द स्टॉक एक्सचेंज। वो तो हर मिनट चेंज हो रहा है। मार्केट प्राइस अकाउंटिंग में कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाता। तो माय क्वेश्चन, शेयर कैपिटल जो हम दिखा रहे हैं बुक्स में ईशान्या, आपके हिसाब से फेस वैल्यू पे दिखाते होंगे शेयर कैपिटल में, फेस वैल्यू या इशू प्राइस? तो फेस वैल्यू। करेक्ट, फेस वैल्यू इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी अपनी लायबिलिटी क्या मान रही है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर, फेस वैल्यू, कि कल को अगर कंपनी को कुछ हो गया तो आपको 10 रुपए ही मिलेंगे। फेस वैल्यू इज द वैल्यू एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। आपको बता रहे हैं कि भाई साहब फेस वैल्यू 10 रुपए,
हम बेच रहे हैं 2150 का, आपकी मर्जी है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, आप अपनी मर्जी से अप्लाई करोगे। बट फेस वैल्यू कंपनी बैलेंस शीट में, इक्विटी में, इंटरनल लायबिलिटीज में, शेयर कैपिटल में शो क्या करती है? शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू, कोई डाउट? तो फेस वैल्यू is the actual worth of the share. It is the amount which the company will be liable to pay at the time of winding up. कल को अगर कंपनी बंद हो गई, डूब गई, तो कंपनी आपको कितने पैसे देगी? फेस वैल्यू। ओके, क्या बोल रहे हैं? मेरे पास शेयर पड़े हैं, मेरे को पैसे तो दो मेरे। कह रहे हाँ ठीक है, 10 रुपए ले लेना, वो भी लास्ट में अगर बच गए तो। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड टू द शेयरहोल्डर्स। शेयर्स में भी इशूड एट पार और प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते, डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते पब्लिक को। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है, ये सब कंपनी अकाउंट्स की बातें हैं। बट हम सीखेंगे कि एम्प्लॉइज को दे सकते हैं, और भी कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियोज होते हैं ओपन मार्केट में। बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू द पब्लिक। सेक्शन 53 कहता है अलाउड ही नहीं है। पार पे दे सकते हो, प्रीमियम पे दे सकते हो, डिस्काउंट पे नहीं दे सकते। फेस वैल्यू, ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल वैल्यू, it is the actual worth of a share. It is the amount at which the company is, it is the amount which the company is liable to pay to the shareholders at the time of winding up. Clear? So share capital is shown at face value. Issue price क्या होता है? It is the price at which shares are issued to the public. Shares में भी issued at par और premium. 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया, shares are being issued at par. 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में दिया, तो 2 रुपए प्रीमियम पे दिया। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए, सर आपने बोला तो फिर मतलब शेयर कैपिटल तो हम 10 रुपए पे दिखा रहे हैं, 12 रुपए पे नहीं दिखा रहे, बट पैसे तो 12 रुपए आए कंपनी के पास। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो कहाँ दिखाते हैं? एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होता है बाय द नेम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आए वो एक सेपरेट अकाउंट में जाते हैं, कहां पे? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स कलेक्टिवली आर टर्म्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक्स्ट्रा पैसे जो आए थे उसका एक रिजर्व क्रिएट कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फेस वैल्यू कंपनी डिसाइड करती है। कंपनी जानबूझ के भी आपको शेयर्स इशू करके कह रहे हैं कि शेयर्स इशू कर दिए, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, 500 रुपए के शेयर्स इशू कर दिए, पैसे ले लिए, और बाद में शो कर दिया कि जी नुकसान हो गया, कंपनी लॉसेस में है, और बिल्कुल जेन्युइन होगा, ठीक है ना, कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर प्रूव हो गया कि कंपनी का बिजनेस लॉस हुआ है तो। बट कंपनी का फायदा क्या है उसमें? क्योंकि जितने शेयर्स वो आपको इशू कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तो उनके पास भी होंगे। आपको क्या लगता है कि ओनर्स सारे शेयर्स पब्लिक में बांट देते हैं? 50-50% कम से कम वो अपने पास रखते हैं। तो कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर के प्राइसेस और बढ़ेंगे, और वो तो जब मर्जी आगे भी बेच सकते हैं। फेक कंपनी में तो फिर फ्रॉड हो गया ना, वो तो फ्रॉड हो गया, ठीक है ना। तो बहुत सारे, अब जैसे क्या हुआ, फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, बट पेटीएम में यही हुआ ना, 2150 पे लॉन्च हुआ, और जो बड़े बड़े प्रमोटर्स थे, जो इनिशियल जिन्होंने कंपनी सेटअप करी थी, उन्होंने तो अपने शेयर्स बेच दिए। मतलब एक तरह से जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है तो वो ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है, यस और नो? ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है, और उन्होंने वैल्यूएशन लगाई पर शेयर 2150, और लिस्टिंग पे ही 1800-1900 हो गया, और आज की रेट में 700 रुपए के आसपास चल रहा है। 2150 रुपए का शेयर 700 रुपए का चल रहा है। तो मरा कौन? जिसने खरीदे। बचा कौन? सबसे पहले तो कंपनी, जिन्होंने अपने ओनरशिप ही डाइल्यूट कर दी। वो कोई फ्रॉड नहीं है, बट एक प्रोसेस होता है कि हाँ पब्लिक को लपेटना है तो लपेट सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंपनी इज लायबल टू पे ओनली द फेस वैल्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात क्लियर है। इशू प्राइस, शेयर्स में भी इशूड एट पार प्रीमियम,
आपको बताया 10 रुपए का 10 रुपए में पार, 10 रुपए का 12 रुपए में तो प्रीमियम। Section 53 of Companies Act prohibits the companies to issue shares at a discount. Shares discount पे issue नहीं किए जा सकते। क्लियर है? री इशू हो सकते हैं, बट ये सब कंपनी अकाउंट्स का मैटर है। क्या शेयर्स इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे? नो, सेक्शन 53 कहता है नहीं हो सकते। प्रीमियम पे हो सकते हैं, हाँ। पार पे हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। प्रीमियम का भी सेक्शन है, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। बस बोलने के लिए बोल रहा हूं, यहाँ पे इसकी रेलेवेंस नहीं है कंपनीज एक्ट में, जब हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे तो। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड और ट्रेडेड एट द स्टॉक एक्सचेंज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बट जनरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फेस वैल्यू, एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, the amount which the company would be liable to pay at the time of winding up. Issue price, the price at which shares are issued to the public. कब? IPO में, जब IPO निकाला तो कितने के इशू करे। मार्केट प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज पे किस रेट पे चल रहा है, अकाउंटिंग इसको कंसिडर नहीं करती। लेकिन जब हम करते हैं ना कि अच्छा मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कितनी है, अदानी की नेटवर्थ कितनी है, एलॉन मस्क की नेटवर्थ कितनी है, जेफ बेजोस की नेटवर्थ कितनी, किसी की भी नेटवर्थ निकालनी है तो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम इनटू देयर करंट मार्केट प्राइस। तो किसी इंसान की जब नेटवर्थ दिखाई जाती है, बताई जाती है, कंपनी की भी नेटवर्थ बताई जाती है, तो करंट प्राइसेस ऑफ शेयर्स के हिसाब से बताई जाती है। बट वो अपनी बैलेंस शीट या अपने अकाउंट्स में थोड़ी ना नेटवर्थ दिखाते होंगे, वो तो फिर वही अकाउंटिंग करते रह जाएंगे, हर मिनट में ही वैल्यू चेंज हो रही है। तो जब आप अकाउंट बना रहे हो तो फेस वैल्यू पे शेयर कैपिटल को दिखाया जाएगा। प्रीमियम है तो वो एक सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा, मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होगा।